अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ कोरियन ओनली चैलेंज। आज मैं अपना सिनेफाइल ओपिनियन रखने वाला हूँ 2016 के गोबलिन के ड्रामा के ऊपर। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखने वाला हूँ जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट रहूँ तो मैं माइनॉरिटीज़ में हूँ, मुझे ये सीरीज़ कुछ खास पसंद नहीं आई। तो मे भी आप लोग कुछ ऑफेंड हो सकते हो जो कि मैं इस ड्रामा के बारे में बोलने वाला हूँ, तो आप वीडियो छोड़ दें तो ये बेटर होगा। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि मूवीज़ या सीरीज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है या फिर स्टोरी के लिए होती है, अगर कोई एक्टर को पसंद आए तो कास्टिंग के लिए होती है। बट मेरे जैसे लोग अक्सर बहुत मर्तबा कुछ न्यू, कुछ बेटर, कुछ अच्छा सीखने के लिए कोई मूवी या सीरीज़ देखते होते हैं। अब ये स्टेटमेंट ज़रा बताना ज़रूरी था, जो कि आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। स्टोरी जो थी मेरे लिए प्रेडिक्टेबल थी, कॉमेडी जो थी इसकी कुछ खास नहीं थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। जो कॉन्सेप्ट था वो यूनिक था बट कॉम्प्लिकेटेड था। 16 एपिसोड, वो पूरे के पूरे 16 एपिसोड में भी जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो सही से एक्सप्लेन नहीं की गई। इसकी वजह भी है, ठीक है, मैं सीधा सीधा बुराई नहीं कर रहा, मैं वजह ही बता रहा हूँ। ये सीरीज़ कोरियंस के लिए बेस्ट थी। हम उनके कल्चर के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में नॉलेज नहीं रखते, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी हमारे लिए। ये समझना मुश्किल था कि क्या चाह रहा है उस वर्ल्ड के अंदर। अब ये 3 चीज़ें थी जो कि दूसरे ज़्यादा मेजॉरिटी लोग ऑपोजिट ओपिनियन रखते हैं मेरे से। मैं ये एग्री करता हूँ कि सिनेमाटोग्राफी ब्यूटीफुल थी, म्यूज़िक जो स्कोर था वो बहुत अच्छा था, कास्टिंग की एक्टिंग और स्क्रिप्टिंग में जो डायलॉग्स वगैरह थे वो बहुत अच्छी तरह से किए गए थे, और साउंड ट्रैक अमेजिंग था। म्यूज़िक को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, म्यूज़िक में बहुत पावर होती है, सैड से एनर्जेटिक करने की पावर होती है। और मे भी आपके साथ ये पहले हो चुका हो कि कोई ऐसा मूवी का सीन आपको याद रह गया हो उसके म्यूज़िक या सिर्फ उसके सॉन्ग की वजह से। अंडरस्टैंड कर रहे हो? किसी सैड सीन को उसके म्यूज़िक के बिना सुनो, फिर आपको मे बी म्यूज़िक की पावर पता चले। मैं बोल सकता हूँ कि गोबलिन का जो म्यूज़िक था, जो बैकग्राउंड स्कोर एंड साउंड ट्रैक्स वगैरह थे वो बहुत बहुत अच्छे थे, यादगार थे। जो पहले के 3 एपिसोड थे ना वो कंफ्यूजिंग ही जा रहे थे ज़्यादा। इस तरह की सीरीज़ या मूवीज़ में ऐसा होता है, एक करेक्टर ऐसा लाया जाता है जो कि आपको उस मूवी के वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराता है, बट इधर ऐसा कोई करेक्टर था ही नहीं, तो चीज़ें सेंस नहीं बना रही थी स्टार्टिंग से ही। और मेरे ख्याल से ये डायरेक्शन का कसूर है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन शुरू से ही अजीबोगरीबी जा रही थी। पहले के 4 एपिसोड सिर्फ एक एपिसोड होता तो बेहतर होता। इतने ज़्यादा सीन्स को ड्रैगिंग किया गया, बोरिंग जिसकी वजह से वो हो गए, और ऐसी चीज़ें दिखाएगी जो कि अननेसेसरी थी, पॉइंटलेस थी। अगर वो सीन ना भी होते तो स्टोरी भी कोई फ़र्क ना पड़ता, ठीक है। और मैं तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा था इस वर्ल्ड के ऊपर, मैं जानना चाह रहा था, फैसिनेट था। उसके साथ साथ जो साइड कैरेक्टर्स थे वो भी, उन्हें ही मैंने बड़ा पसंद किया, मुझे बड़े अच्छे लगे थे। बट सीरीज़ का फोकस उन पर नहीं था, सीरीज़ का फोकस तो गोबलिन और उसकी ब्राइड पर था। जिन दोनों की केमिस्ट्री तो अजीबोगरीबी थी, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी। मैं आपको बताता हूँ, एक गोबलिन है, उसकी स्वॉर्ड उसकी ब्राइड निकाल सकती है, ठीक है, उसकी बीवी निकाल सकती है। ये जानते पूछते हुए उसकी ब्राइड उसके साथ रिलेशन ही अजीबोगरीब है। कभी रिलेशनशिप उनकी होती है रोमांटिक टाइप वाली, कभी गुस्से में एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, फिर कभी मजाक कर रहे होते हैं जैसे फ्रेंड्स हैं, और फिर कभी सैड सीन आ जाते हैं, अजीबोगरीबी। और एक बंदा जो कि 900 साल से भी ज़्यादा जिया, वो अजीबोगरीब डम हरकतें कर रहा होता है जो कि सेंस नहीं बनाती, सेंसलेस होती है, अजीब ही लगता है, वियर्ड फील होता है। मे बी ये कॉमेडी पर्पस था, बट मुझे ये कंफर्म था कि सीरीज़ एंड होने से पहले पहले मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा देखी जाएगी जो कि इस सीरीज़ को वर्थ वॉचिंग बनाएगी। मैं कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं और कोशिश करने लग गया कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में घुसूँ, मैं और हार्ड ट्राई करने लग गया। और क्योंकि जो नरेशन थी ना, उसके जो स्टेटमेंट्स थी ऐसी थी कि हर एक स्टेटमेंट में कोई सीक्रेट है, तो मैं और फैसिनेट हो गया। मैंने कहा भाई मेहनत लगानी है, ये सीरीज़ में कुछ ना कुछ तो है, मुझे और ज़्यादा कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी होगी, तब ये काम बनेगा। फिर एपिसोड 8 के बाद मुझे उनकी रिलेशनशिप कुछ समझ आने लगी, बट मेरा कनेक्शन फिर भी नहीं बना। मुझे करेक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बात यह है कि सीरीज़ में, ड्रामा में करेक्टर कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टोरी को, इन्वायरमेंट को, आगे करेक्टर्स को अच्छी तरह समझने के लिए। और इस सीरीज़ में मे भी आप कह सकते हो कि रन टाइम की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि ऐसे काफ़ी सीन्स थे जो कि पॉइंटलेस थे, बोरिंग थे, ऐसे जोक्स थे, बल्कि ना होते तो ज़्यादा बेहतर होता। बेशक ये एक 2 पार्ट वाली फिल्म होती तो बहुत अच्छी फिल्म होती, मैं कह सकता हूँ। ये सीरीज़ मे बी मैं दोबारा देखूँ ये कह के मैंने ख़त्म किया,
ये मेरा ज़हन इसलिए नहीं था कि करैक्टर्स की वजह से या स्टोरी की वजह से देखनी थी, बल्कि स्क्रिप्टिंग की वजह से देखनी थी, क्योंकि कुछ ऐसे डायलॉग्स थे जिनके ऐसा लगता था अंदर कोई मैसेज छुपा हुआ है। उसको समझने के लिए मुझे ये सीरीज़ दोबारा देखनी थी। और गेस व्हाट, मैंने ये दोबारा सीरीज़ देखी और ज़्यादा देर से भी नहीं देखी, जल्दी देख ली। जैसे कि स्टार्टर वाली वीडियो मैंने दिखाया था कि मैंने सिस्टर के साथ वो ड्रामा स्टार्ट किया था दोबारा से, तो फिर से स्टार्ट जो करना था ना वो गोबलिन था, सेकंड जो ड्रामा था। मैंने कहा देखना तो है ही बाद में, तो अभी देख लेते हैं। और मुझे लग भी नहीं रहा था कि ये गोबलिन ड्रामा बाजी को पसंद आएगा, पर पसंद आ गया। हालांकि एंडिंग पसंद नहीं आई उसे, बट उसने काफ़ी इन्जॉय किया। जो स्टार्टअप के साथ भी हुआ था वो इसी के साथ भी हुआ। स्टार्टअप में मुझे कोई खास नहीं लगा था, बाजी को बहुत ही अच्छी लग गया। पर सेकंड मरतबा देखने के बाद मेरा ओपिनियन कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं हुआ। हम देख रहे थे ना जब ड्रामा, तब सिस्टर की और मेरे छोटे भाई की वही सिचुएशन थी जो मेरा पहली मरतबा देखने वक्त हुई थी। वर्ल्ड को समझ नहीं पा रहे, उन अल्फाजों को समझ नहीं पा रहे, कैरेक्टर्स को समझ नहीं पा रहे, कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पा रहा। तो क्योंकि मैंने सीरीज़ पहले देख ली थी, रिसर्च कर ली थी, फिर मैं वो करेक्टर था जो कि उन्हें इंट्रोड्यूस करा था इस गोबलिन के वर्ल्ड से, तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो गई शुरू में। तो ये था साहब, मेरे ख्याल से ये मस्ट वॉच नहीं थी, ना ही रिवॉचेबल थी। कि इंजॉयबल कुछ खास हद तक थी, बट बहुत ज़्यादा नहीं। एंटरटेनिंग हाँ थी, बेशक थी, बट 16 एपिसोड 18 घंटे मुझे नहीं लगता वर्थ वॉचिंग है। गलत बात निकाला, जो सही चीज़ें थी मैंने उनके ऊपर ही बात की है, जो गलत चीज़ें थी उनके ऊपर ही बात किया, सही से बात की है, मैंने कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं किया। सारे क्रिटिकली मैं बातें कर रहा हूँ, जो कि ऑनेस्टली सारे पॉइंट वैलिड है मेरे। अब एक छोटा सा मैंने एक बात करनी थी जो कि स्पॉइलर वाली है, तो आप ना 20 सेकंड आगे कर दो। सबसे पहले तो एक सेक्रीफाइस वाला सीन जो एंड में होता है वो इतना इम्पैक्टफुल था, इतना पावरफुल था ना कि हार्ट टचिंग था। बाकी ग्रिम रिपर की जो पेन है, अगर आप अच्छे से समझ पाओ तो देख सकते हो, एक्सट्रीमली इमोशनल था। तो वीडियो के इस मोड पे आगे मैं ज़रा ना पर्सनल वाली चीज़ बात करना चाहता हूँ। तो मेरी ऐसी पर्सनैलिटी कि मैंने ना कभी डेथ को कभी ख़तरनाक या फिर एंड या फिर कह सकते हो ड्रोना नहीं माना, ठीक है। मैं कहता हूँ मौत आनी ही आनी है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि आप रोक सकते हो, ये आपके हाथों में नहीं, आनी ही आनी है। वो कैसे भी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो, कोई आपको मर्डर करने आ जाए। अब मैं कुछ ज़्यादा ही ज़रा डार्क हो रहा हूँ, बट मेरा ये है कि मौत को कभी मैंने उस तरह नहीं देखा जिस तरह लोग देखते हैं, उससे डरते हैं। बट इस सीरीज़ को देखते वक्त ना ऐसे ऐसे इस ड्रामा में सीन्स आए हैं और जिस तरह उन्हें डायरेक्ट किया गया, वो एक अलग ही वाइब्स देते हैं, ऐसे जैसे कि यार चिल्स आ जाती हैं। और इसको देखने के बाद जो मौत से मुझे डर आया है ना, ऐसी कोई मूवी या सीरीज़ ने मुझे याद चूँकि इस तरह जिसने मुझे वाइब्स दी हों, ठीक है। ये चीज़ इसकी एक अच्छी थी क्योंकि एक अलग तरह से एक्सपीरियंस दिया है ना इसने मौत का, डेथ का, और वो बड़ी सही थी। हालांकि ज़्यादा देर तक नहीं रही, अब मैं पहले जैसे ही हो गया, बट उसका जो वक्त था ना, जो 15-20 दिन वो वाले थे, मुझे याद है मौत से वो डर लगना और वो चीज़, बड़ी फीलिंग बड़ी सही थी। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और पहली बात तो ये कि मैं रोया था, ठीक है, रोया था मैं। इतने क्लास में जितना गरारे मार के रोया था उतना नहीं रोया, बट हाँ जब एक मोमेंट आई थी ना, एक सीन, वो कैरेक्टर्स कनेक्शन या स्टोरी की वजह से नहीं था कि बुरा हो रहा है कुछ कैरेक्टर के साथ, ऐसा नहीं था, बल्कि जो वो एक्ट कर रहे थे उस वक्त, जो मोमेंट में जो सिचुएशन थी ना, उसकी वजह से इतना ज़्यादा हुई, मेरी सांस ही नहीं आ रही थी। क्या हो रहा है, तो ऐसा मेरा हाल था, सांस नहीं आ रही थी और मैं रोया। तो बस यही है। बाकी अगला एपिसोड हमारा होने वाला है किंग टन मोनार्क के ऊपर, 2020 के ड्रामा। और लाइक शेयर कर लेना, सब्सक्राइब वगैरह शेयर कर लेना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। ये रहा प्रीवियस एपिसोड, ये रहा नेक्स्ट एपिसोड। अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।